चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चलिए, सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग स्टैटिक जीके के लिए रेडी हो जाएं। और आज हम लोग का टॉपिक है प्रमुख खिलाड़ियों का ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। ठीक है, प्रमुख खिलाड़ियों की आत्मकथा को हम लोग देखेंगे और इससे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 नंबर आपको पक्का है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का यह जो क्लास है, आज का जो सेशन है, 1 नंबर आपको जरूर दिलाएगा, 1 नंबर आपके एग्जाम के लिए पक्का कर देगा। और स्टैटिक जीके का काम ही यही है, प्रत्येक टॉपिक से आपको लगभग एक प्रश्न जरूर रहते हैं। और ये सब ऐसा टॉपिक है कि शानदार है, सदाबहार है सभी परीक्षाओं में, और खास करके एसएससी के लिए और रेलवे के लिए तो एक टॉपिक रहेगा ही खिलाड़ियों की आत्मकथा से। तो बच्चों, आप लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम। हम लोग बढ़ते हैं आज अपने क्लास की ओर। ध्यान दीजिएगा, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। जब हमारे पास विकट परिस्थिति आता है तो कुछ लोग टूट जाता है और कुछ लोग उसी में क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। यही आज हम लोग अपने टॉपिक से सीखेंगे कि जितने भी खिलाड़ी हैं, अगर ये कहीं ना कहीं रुक जाते तो ये असाधारण ये साधारण काम ही करते रहते, लेकिन ये रुके नहीं और असाधारण रिकॉर्ड तोड़ने का काम किए, अपने आप में महत्वपूर्ण है। उनकी ऑटोबायोग्राफी को हम लोग देखेंगे। अभिमन्यु बैच आज हम लोग निरंतर इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ, और आप लोगों के जो सपोर्ट मिला है इस बैच को, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक को पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, हेडिंग आपका है खिलाड़ियों की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, खिलाड़ियों का ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है बच्चों? ध्यान देंगे इसमें सबसे पहले कि आपको जो पहला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी का आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर का आत्मकथा है। अब सचिन तेंदुलकर से संबंधित प्रमुख तथ्य देख लेंगे। उपनाम पहला है मास्टर ब्लास्टर, किसे कहा गया? सचिन तेंदुलकर को। द लिटिल चैंपियन किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान के नाम से किसे जानते हैं? सचिन तेंदुलकर को। और मैराथन मैन के नाम से भी किसे जानते हैं? सचिन तेंदुलकर को। तो सचिन तेंदुलकर का 4 उपनाम, मास्टर ब्लास्टर, द लिटिल चैंपियन, क्रिकेट के भगवान, मैराथन मैन के नाम से जानते हैं। अब कुछ इनकी उपलब्धियां हैं और उस उपलब्धि के कारण इन्हें पुरस्कार भी मिला है। जैसे देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार मिलता है 1994 में। अर्जुन पुरस्कार कब मिलता है? 1994 में। खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न मिला था 1997-98 में। हालांकि 1997-98 में राजीव गांधी खेल रत्न था, लेकिन अभी उसी का नाम रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, गौर फरमाइएगा इस पर। तो 1997-98 में क्या मिला? खेल रत्न मिला। 1999 में पद्मश्री, 2001 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया, 2008 में पद्म विभूषण दिया गया और 2014 में सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। तो ये कुछ फैक्ट थे सचिन तेंदुलकर से संबंधित जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, इसे आप क्लियर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अगला ध्यान देंगे, दूसरा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह का। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा? सौरव गांगुली की। ड्रीवन किसका आत्मकथा है? विराट कोहली। ड्रीवन किसका? विराट कोहली का आत्मकथा है। चलिए बच्चों, अब इसी में आगे देख लें। 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी आत्मकथा है? बीबीएस लक्ष्मण, टेस्ट के जाने माने खिलाड़ी बीबीएस लक्ष्मण का ये आत्मकथा है। 2001 में ईडन गार्डन कलकत्ता में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 281 रन बनाए थे, उसी पर यह पुस्तक लिखा गया। 281 एंड बियॉन्ड किनकी आत्मकथा? तो बीबीएस लक्ष्मण का। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी
एक इसका है सुरेश रैना का, किसका आत्मकथा है? सुरेश रैना का। सनी डेज किसका आत्मकथा? सुनील गावस्कर। ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, सनी डेज सुनील गावस्कर, सनी सुनील गावस्कर का। अब सुनील गावस्कर का ध्यान देंगे, लिटिल मास्टर, ध्यान देंगे लिटिल मास्टर किनका उपनाम हो गया? सुनील गावस्कर का। ध्यान देंगे लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर बोलेगा सचिन तेंदुलकर, लेकिन लिटिल मास्टर किनका हो जाएगा? सुनील गावस्कर का। अब देखेंगे सुनील गावस्कर 2 पुस्तक लिखते हैं, उसके लेखक सुनील गावस्कर है। आइल्स पूछेगा, आइल्स के लेखक कौन? सुनील गावस्कर। वनडे वंडर्स के लेखक कौन? सुनील गावस्कर। तो 2 पुस्तक सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला खिलाड़ी की ओर। क्लियर है? देखेंगे हम लोग का दिया है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव का आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसका आत्मकथा है? कपिल देव का। हरियाणा हरिकेन के इसके नाम से जानते हैं, कहेगा हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव को। हरिकेन आप जानते हैं यह एक प्रकार का चक्रवात है, क्या है? चक्रवात। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जानते हैं? कपिल देव को। क्रिकेट माई स्टाइल एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल, ध्यान रखेंगे क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक पूछेगा कौन? तो कपिल देव। इम्परफेक्ट, ध्यान दीजिएगा इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर का आत्मकथा है, कहेगा इम्परफेक्ट किस खिलाड़ी की आत्मकथा? संजय मांजरेकर। वाइड एंगल किसका? अनिल कुंबले का आत्मकथा। वाइड एंगल किसका? अनिल कुंबले का आत्मकथा है। गोल बोलेगा मेजर ध्यानचंद, ध्यान दीजिएगा, कहेगा गोल किस खिलाड़ी का आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद। अब ध्यान दीजिएगा मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ था, तो उन्हीं के दिवस, जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कहेगा खेल दिवस कब मनाते हैं भारत में? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। हॉकी का जादूगर किसे कहेंगे? मेजर ध्यानचंद को। द विजार्ड किसे कहेंगे? मेजर ध्यानचंद को। हॉकी विजार्ड किसे कहिएगा? मेजर ध्यानचंद को। ये 3 उपनाम दिया गया है किन्हें? मेजर ध्यानचंद को। अगला सवाल इससे पूछ सकता है काफी अच्छा, ध्यानचंद नेशनल हॉकी स्टेडियम कहां है? तो दिल्ली में। कहां है? तो नई दिल्ली में। अब इन्हीं के सम्मान पर, मेजर ध्यानचंद के सम्मान पर 2021 से खेल रत्न का नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उससे पहले था राजीव गांधी। अगला प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल का आत्मकथा। प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी का? साइना नेहवाल का। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। गोल्डन गर्ल किनकी आत्मकथा है? पीटी उषा का। गोल्डन गर्ल किसका आत्मकथा है? पीटी उषा। इनका उपनाम है उड़न परी। क्या है? उड़न परी। पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, केरला में प्योली से संबंध, इनका गांव जो था केरल के प्योली में, तब प्योली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, ये भी इनका उपनाम है। किनका? पीटी उषा का। किनका उपनाम है? पीटी उषा का। चलिए बच्चों इसी में आगे देखते हैं। चलिए आपसे पूछेगा गोल्डन हैट्रिक के लेखक बलबीर सिंह, कहेगा गोल्डन हैट्रिक के लेखक कौन है? बलबीर सिंह है। एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक सानिया मिर्जा। एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन? सानिया मिर्जा। सक्सेस वर्से जॉय गीत सेठी का आत्मकथा है। सक्सेस वर्से जॉय किसका? गीत सेठी का। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है, ध्यान रखिएगा, 1 नंबर तो यहां से पूछेगा ही पूछेगा। अगला ध्यान दीजिएगा, ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा का आत्मकथा है। ए शॉट एट हिस्ट्री किस खिलाड़ी का? तो अभिनव बिंद्रा। शूटिंग निशानेबाजी से इनका संबंध था। अनब्रेकेबल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैरी कॉम का। अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? मेरी कॉम। मेरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जानते हैं और मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से, मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से, और सुपर मॉम के नाम से किसे जानते हैं? मेरी कॉम को। महिला विश्व मुक्केबाजी, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 8 बार गोल्ड मेडल जीती हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितनी बार? 8 बार गोल्ड मेडल रह चुकी हैं। इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा। एक महिला मां बनने के बाद भी क्या कर सकती है, ये मेरी कॉम बताती है, ठीक है ना, कि महिला कितनी अंदर से मजबूत है, पावरफुल होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी हो तो आप ये पढ़ लीजिएगा, अनब्रेकेबल, आपको पता चलेगा।
ऐसे इस पर फिल्म भी निका हुआ है मैरी कॉम पर, है ना, आप लोग देखे होंगे। शूटिंग टू द टॉप, शूटिंग टू द टॉप पीवी सिंधु की आत्मकथा है, किसका? पीवी सिंधु का। सिक्स मशीन के नाम से क्रिस गेल की आत्मकथा है। सिक्स मशीन किस खिलाड़ी का? क्रिस गेल, आप जानते होंगे वेस्ट इंडीज के जाने माने खिलाड़ी हैं ये। फाइटर देन लाइटनिंग, फाइटर देन सॉरी फास्टर, फास्टर है, फास्टर देन लाइटनिंग के उसेन बोल्ट, जमैका के ये दौड़ है, दौड़ लगाते हैं, काफी तेज दौड़ते हैं, ठीक है ना। फास्टर देन लाइटनिंग किसका? उसेन बोल्ट का। द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का आत्मकथा, किसका? मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा? मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख या उड़ता सिख, फ्लाइंग सिख है ना, फ्लाइंग सिख कौन? फ्लाइंग सिख या उड़ता सिंह के नाम से किसे जानते हैं? तो मिल्खा सिंह को जानते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग जितने भी ऑटोबायोग्राफी से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, 22 आपका टॉपिक, 22 को हमने कवर किया है। अगर इसे याद करते हैं तो इससे बाहर आपके परीक्षा भवन में आने वाला नहीं है। 1 नंबर आपके किसी भी परीक्षा में एक कंफर्म कर देगा। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक है स्टैटिक जीके में। कल नए स्टैटिक जीके के टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। मुस्कुराते रहे, जीवन का आनंद ले, क्योंकि जीवन जीना आप लोगों को आना चाहिए। जीवन जीना भी एक कला है जो सब किसी को आता नहीं है, हम लोग समय ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए जीवन को बेहतर तरीके से जिए, आनंद ले। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। इसी शुभकामना के साथ आज क्लास को विराम करते हैं।